इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी हैं जनाब कंवर दिलशाद साहब, वो हमारे साथ। वालेकुम कंवर साहब। वालेकुम सलाम। कंवर साहब, आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इस्तीफा दे दें। इससे पहले भी वो ये मुतालबा करते रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब की पार्टी ने कल जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें 20 में से 15 सीटें जीती हैं, इसके बावजूद वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी अहम वजह यह है कि नवाज साहब कि जैसे कि सुनने में आ रहा है, आम तौर पर ये पैदा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है अपने ममनुआ फंडिंग केस के बारे में इंतहाई परेशान हैं, संजीदा भी हैं, परेशान भी हैं। और उनके जो एडवाइजर हैं उन्होंने उनको दो तरह की खबरें दी हैं। एक ग्रुप ने ये कहा कि सर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो इख्तियारी कोई नहीं है, वो ममनुआ फंडिंग केस को जब्त कर लेंगे। ये अनवर मंसूर साहब ने उनको ब्रीफ भी किया और दलाइल भी पेश किए। लेकिन हकीकत यह है कि 8 साल से मुकदमा चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा खास किस्म का मामला है। और स्टेट बैंक को पाकिस्तान की रिपोर्ट की रोशनी में इलेक्शन पाकिस्तान ने फैसला करना है। तो इमरान खान साहब की सबसे ज्यादा तवज्जो जो है वो यही है कि इमरान खान साहब को कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो इसी तरह के फैसले ना कर बैठे जैसे कि उनकी पार्टी को हरफ आ जाए, उनकी शख्सियत का हरफ आ जाए। लेकिन यही बात तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह चुका है कि ये बहुत इंतहाई अहमियत का हामिल केस है। और जब ये फैसला सामने आएगा तो मुमकिन है इनकी पार्टी पे भी हरफ आ जाए और इनकी पार्टी के चेयरमैन भी है वो भी इसकी लपेट में न आ जाए। तो ये सारी बातें उनकी वजह से दबाव डाल रहे हैं। जैसे कि आम सियासतदान दबाव इतना डाला जा रहा है कि शायद मेरे प्रेशर की वजह से मैं इनको जो है वो मेरे बारे में इतना ज्यादा अहम फैसला। लेकिन कंवर साहब ये बताएं कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस में जो फैसला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, एक तो उसने इसको बहुत कई साल तक लटकाए रखा, अब उसको वो अनाउंस क्यों नहीं कर रहे? उसके अनाउंस करने की वजूहत ये थी कि पहली बात ये कि जैसे हम आपके प्रोग्राम में 3-4 साल से बातें करते रहे हैं, तो उसमें यह है कि तकरीबन 4.5-5 साल तक उन्होंने स्टे देखते रहे हाई कोर्ट के जरिए। उसमें 3 साल इनके पास टाइम बचा, फिर सिक्योरिटी कमेटी बीच में आ गई। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पे चीफ इलेक्शन कमीशन का इससे बड़ा अहम फैसला जो आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ। और पूरा केस मौत तैयार कर लिया है। जैसे उनको लफ्ज इस्तेमाल किए जलील है, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना जलील तरीन इलेक्शन कमीशन नहीं आई है। सारी चीजें तमाम उन्होंने डॉक्यूमेंट उन्होंने पैवरा से मंगवा ली है, फिल्में भी मंगवा ली है, ऑडियो भी मंगवा ली है, वीडियो भी मंगवा ली है। उसके बारे में चंद रोज में एक बहुत बड़ा इनके खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस आर्टिकल 204 और इलेक्शन एक्ट 217 का सेक्शन 10 के तहत वो कार्रवाई कर रहे हैं और मेंबर भी कर रहे हैं। और इलेक्शन में पाकिस्तान जो इसके बारे में चार्जशीट भी करने वाला है। तो उस पर बड़ा अहम फैसला हो जाएगा। वो तो हमारा ये जो केस है फॉरेन फंडिंग केस के बारे में ये भी साथ साथ भी चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट केस इनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चल रहा है। और जैसे इनको एहसास होना चाहिए सियासी जमातों को, ये चीफ इलेक्शन कमीशन आपको याद होगा कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब के जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में काफी बातें की थी। तो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की? वो उस वक्त भी तो कर सकते थे, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है उसके जो इख्तियारात होते हैं इलेक्शन लॉज के मुताबिक वो हाई कोर्ट के जज के इख्तियारात होते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे इल्जामात आयद करता है तो इलेक्शन कमिश्नर ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। जब वो हट गए, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो अब कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, उस टाइम भी केस उनका जो है वो चल रहा था। लेकिन दरमियान में 12 मेंबरों ने ये कहा कि चूंकि अभी इस मामले को हम दरगुजर कर देते हैं कि शायद खुद ब खुद इमरान खान साहब को एहसास हो जाए। लेकिन अब वो ज्यादा बात चली गई है, बगावत का इख्तियार कर चुके हैं, तो अब तो हद से ज्यादा मामला हो गया ना। अब तो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी ये कहते हैं कि जनाब हमारी रेट का सवाल हो गया है, हमारी साख खत्म हो रही है, अब हमने तो उस पर एक्शन लेना ही लेना है। तो उसमें इनके जैसे आपने कहा इनके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार के बराबर है इनके इख्तियार। अगर इनको आपने चीफ इलेक्शन को हटाना ही है तो वो उसको आप आर्टिकल 209 के तहत हटा दें। लेकिन एक बड़ी अहम बात है जो चार्जशीट जो कर रहे हैं उसमें ये करेंगे, जो आपने ये कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मरीम नवाज के कदमों में बैठे रहते हैं, तो हमें वो ऑडियो वीडियो दे दें। अब वो ऑडियो वीडियो तो नहीं होती, स्टेटमेंट ये जो ऑडियो वीडियो नहीं देंगे तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है उनके ऊपर जो है बहुत सख्त कदम उठाएगा और कहेगा आप गलत तहमत लगाइए, इल्जामात लगाए हैं, तो ज़ाहिर हम इसके बारे में सख्त एक्शन लेने का मिजाज है। अच्छा जावेद लतीफ साहब, अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करता है और फर्ज करें उनके खिलाफ वो कोई फैसला दे देते हैं, तो एक इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि जनाब पंजाब का जो ज़िमनी इलेक्शन है उससे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने
को कार्रवाई नहीं की। जब ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और इमरान खान ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए, तो उसके बाद अब वो इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ इनकी मिली भगत है। नहीं हामिद मीर साहब, बड़ी माजरत से मैं गुजारिश करूँगा कि अदारे पंचायत नहीं करते। अदारे जो हैं वो टाइमिंग को नहीं देखते कि अब टाइम क्या है, अब वक्त क्या है, इस वक्त ये फैसला देना चाहिए नहीं देना चाहिए। बात सीधी सी है कि अभी जो मेरे भाई कमर दिलशाद साहब बात कर रहे हैं कि इनको अदालती इख्तियारात हासिल होते हैं कि तौहीन अदालत में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्त के प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर दिया तौहीन अदालत में। इसी तरह कई वफाकी वज़रा को तौहीन अदालत में ताहयात नाअहल कर दिया। तो ये कौन सा ऐसा लाडला है कि अगर ये तौहीन अदालत करे, ये अदारों की तौहीन करे, ये इलेक्शन कमीशन की तौहीन करे, और फार्म फंडिंग केस जो है ये क्यों अभी तक लटका हुआ है 8 साल से कि ये टाइम नहीं है अनाउंस करने का, फैसला महफूज है, लिहाजा अब नहीं करना चाहिए क्योंकि ये 15 सीटें जीत गए हैं, ये इलेक्शन हार गए हैं। ये मुनासिब नहीं होता। अदालतें जो होती हैं, अदारे जो होते हैं, वो वक्त को नहीं देखते, वो फैसला देते हैं इंसाफ पर मबनी, वो फैसले देते हैं आइन कानून के मुताबिक। और अगर अदारे जो हैं वो वक्त को देखकर पंचायत करना शुरू कर दें, दोनों से पूछकर बात करना शुरू कर दें, तो ये कभी भी आज़ादी नहीं होती, ना ये आइन होता है, ना ये कानून होता है, ना इसको कोई फिर मानता है।